कि मेरी पत्नी की तबीयत 1995 से खराब हुआ। कोई खास बीमारी नहीं थी प्रारंभ में। कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुआ। कॉन्स्टिपेशन से शुरू होने के बाद मैं दवा लेते गया, डॉक्टर से दिखाते गया। उसका परिणाम यही निकला कि कॉन्स्टिपेशन तो दूर नहीं हुआ, लेकिन पाइल्स हो गया। अब पाइल्स की दवा चलते गई। इसी तरह से धीरे धीरे साथियों रोग बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि वो एलर्जिकल पेशेंट हो गई। नाक बंद हो जाना, सर्दी रहना, जुकाम आ जाना। तो जो भी जहां भी कहे डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर लिखे कि साइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, आपको नोजल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो नोजल ड्रॉप लिया गया, मोन्टीना एल खाना पड़ेगा, सिटीजन खाना पड़ेगा। ये सब चलते रहा। चलते चलते अंत में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रोग बढ़ते गया। कहाँ तक रुक गया? तो उसके बाद फिर साइनस का ऑपरेशन कराया गया। 8 दिन तक नाक खुला रहा, 9वां दिन फिर बंद हुआ। डॉक्टर भी गए कि भाई ऐसे ऐसी बात है थी कि तो ऑपरेशन आपको कराते रहना पड़ेगा, सजन से रहना पड़ेगा, एलर्जिकल पेशेंट है। तो साथ में एलर्जी जांच कराया गया। तो दोनों 7 दिन तक एलर्जी के जांच के लिए सुई लगा। एक बाह में 20 गो, दूसरे बाह में 20 गो, 40 इंजेक्शन पर डे लगा। 7 दिन में 280 इंजेक्शन लगा। जब रिपोर्ट आया तो पता लगा कि मच्छर से बचाइए, इन्हें धूल से बचाइए, इन्हें धुआं से बचाइए, इन्हें फूलों की पराग से बचाइए। अब लेडीज में दिक्कतें ही हुई कि मच्छर से पटना में मच्छर से बचना साथियों उतना आसान नहीं है। मच्छरदानी लगाया जा सकता है सोने के वक्त। महिलाएं किचन में खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, उन्हें कपड़ा धोना है, अनेकों तरह की काम है। तो मच्छर से बचाना ये संभव नहीं था। मच्छर जहां भी काटता था वो पित्ती जैसा उठ जाता था। अगर अगरबत्ती कछुआ छाप उस समय चलता था, मैं 95 से कह रहा हूँ, कछुआ छाप इन्हें बर्दाश्त, अगर कछुआ छाप अगरबत्ती जला दिया जाए तो नाक ऐसे ही बंद हो जाता था। तो इसी तरह से दशा दुर्दशा में बदलते गया। फिर धीरे धीरे आगे रोग बढ़ते गया। मैं हेम्योपैथिक में, अगर कोई कहे हेम्योपैथिक में गया, एलोपैथ में गया, आयुर्वेद में गया, अक्की फक्की जितना भी जिस तरह की जहां जो हमें कह दे या मेरी पत्नी को कह दे, सब जगह गया, लेकिन कहीं पर हमको ये नहीं लगा कि इससे छुटकारा पाएंगे। धीरे धीरे अस्थमा की तरफ चली गई। अस्थमा हो गया। डॉक्टर ने इनहेलर लिख दिया, हर 3 महीना पर एक्सरे कराइए, इनहेलर को चेंज करवाइए, मशीन को चेंज कराइए। अस्थमा रेगुलर रहा। डॉक्टर का कहना हुआ कि फेफड़ा का जो नस है जो पतला हो गया है, लंग्स का, ये सांस लेने में चिपक जाता है, छोड़ने में इस तरह से होता है, आपको जिंदगी भर ये काम करना होगा। करता रहा। धीरे धीरे थायराइड भी हो गया, वजन बढ़ गया। अब थायराइड बढ़ गया, वजन बढ़ गया, और परेशानी होने लगी। फिर घुटना में दर्द हुआ, दोनों घुटना पकड़ लिया। अब एलोपैथ में गए, हेम्योपैथ से तो हार गए, तो एलोपैथ में गया। वहां डॉक्टर बोले कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठेवना मतलब बोन में। बोन में इंजेक्शन भी दिलवाया, राहत नहीं हुआ। फिर एंटीबायोटिक दवाई चलता रहा। जब भी दवाई चलता था तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। अंग्रेजी दवाई या खाना नहीं चाहती थी। इसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि लास्ट में डॉक्टर बोले कि दोनों घुटना इनका चेंज कराना जरूरी हो गया है। वो टेबल पर रखे रहते हैं कि देखिए लिगामेंट है तो ये है तो कार्टिलेज नहीं होता है, आपको समझाए। मुझे भी समझ में आया। तो घुटना इतना तबाह होने लगी कि जब बैठ करके वो खड़ा होती थी तो 6-7 कदम तो लंगड़ा के चलती थी। छत पर जाना आना दुर्लभ हो गया। रोते रहती थी, परेशानी से के दौर से गुजर रहे थे। इसी में हमारे कुछ और भाई बंधु भी आया करते थे साथियों। जैसे हमारे भेस्टीज के कुछ मित्र आए कि ये सब तो खत्म कर देंगे, 7-8 हजार रुपया का वो भी प्रोडक्ट दिए। मैं यही कहता था कि ये बहुत जिद्दी रोगी हैं, कई डॉक्टर हार खा गए हैं, मैं भी हार खा रहा, मैंने मान गया कि नहीं ठीक होने वाली है, तो कि नहीं, ये लीजिए, 7-8 हजार रुपया का वो दिए। उनकी भी बात को रखा, मरता क्या नहीं करता साथियों।
वो बात रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमारे मोदी केयर के कुछ बंधु आ गए। हर लोग यही कहते रहे कि आप अपना आईडी, हम की आईडी नहीं लेंगे, आइडिया मिलेगा मुझे कब, जब मेरी पत्नी ठीक होगी तब। उसके बाद की बात है, वो भी आए 8-10 हजार का दिए, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ नेट सर्फ के लोग आए, वो भी दिए, उनका भी बात माना, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद AWPL वाले भी आए, AWPL का भी प्रोडक्ट खिलाया, थायरोडॉक थायराइड में दवा चला, प्रोडक्ट चला, 3-4 महीना खिलाया, प्रोडक्ट चला तो कुछ वजन घटा। लेकिन जैसे प्रोडक्ट बंद हुआ फिर वजन बढ़ गया। तो कहीं से भी मुझे कहीं भी राहत दिखाई नहीं दे रहा था। लास्ट में डिसीजन था परिवार का, बच्चों को, कि मम्मी को अब घुटना बदलवा दीजिए। यही इंतजार कर रहे थे कि देखें, अब चाहे हरिद्वार ले जाना पड़े, कहीं ले जाना पड़े, कहीं कहीं पेपर टीवी पर देखा करता था कि कहाँ ले जाऊं नहीं ले जाऊं, इस तरह की बातें, कि पटना दिखाऊं कि कहीं अलग दिखाऊं, यही सब राय विचार तो चल रहा था साथियों। इसी बीच में बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बक्सर के हमारे ऑफलाइन हैं RN सिंह सर। RN सिंह सर ने हमारे मेंटर SV प्रसाद सर को बोले कि चलो, चलिए SK राय के यहाँ पटना, उनसे कुछ बात करना है। वो लेकर के आए। तो मैं तो डॉक्टर साहब के बारे में साथियों जान चुका था, बहुत पहले से इनसे परिचित था, दूर दूर से। कारण कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैं काम करता था, PSL इंडिया लिमिटेड। 2000 में ज्वाइनिंग किया था, 2014 में जब कंपनी भाग गई तो सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। उसी में कहीं कहीं बड़े बड़े मीटिंग में डॉक्टर साहब से भेंट होती थी। फोन नंबर बहुत पहले का था, सब इधर से उधर हो गया था, तो RN सिंह सर लेकर आए। लेकिन डॉक्टर SV प्रसाद सर सासाराम से बिलोंग करते हैं। वहां के कुछ लोग जब पटना में आते थे कुछ मीटिंग में, कि कंपनी क्या सोच रही है PSL के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो लोग यही बोलते थे कि डॉक्टर साहब तो, हम बोले कि SV प्रसाद जी पर नजर नहीं पड़ता है, तो कुछ शुगर पेशेंट हो गए, वो अब अल्लाह के प्यारे होने वाले हैं, चलते नहीं हैं, दो लोग पकड़ के चलाता है, तो हम समझे कि इनकी टिकट कट गई होगी, चले बसे होंगे। लेकिन जब RN सिंह सर बक्सर से इनको लेकर के मेरे यहाँ आए, छत पर से मैं देखा, एक चमचमाती गाड़ी से वो उतरे, और उनकी चेहरे की आभा, चेहरे की तेज देख करके मैं खुद ही अचंभित हो गया। कि कुछ लोग बोले थे कि उनका टिकट कट गया होगा, वो तो मर गए होंगे, और ये तो एकदम खूबसूरत नौजवान गोगल्स लगाए हुए, पहले का परिचय था ही, आए, बैठे। बैठने के बाद त्यांश की कुछ उन्होंने चर्चा किया, एक मशीन लाया मेरे घर पर, मशीन पर चढ़ाया, मैडम को भी, मैं भी चढ़ा मशीन पर। तो मशीन तो साथियों अच्छा लगा। उसके बाद बोले कि तब क्या है, हम कि क्या है, पत्नी की तबीयत खराब रहा करता है सर, मैं पत्नी से बहुत ही तकलीफ में हूँ, इतनी उब गई है कि अब दवा खाना नहीं चाहती है। और आप जो टियांस टियांस कह रहे हैं, इतना उब गई है कि वो कहती है कि आज तक दवा सब हमको खिलाते हैं, आप काहे नहीं खाते हैं। तो मैं यही बोला कि अगर पति को खाने से नहीं अगर ठीक हो जाती तो मैं खुद ही दवा खा लेता, आप ठीक हो जाती। लेकिन जब उन्होंने एको लाइफ जब निकाला कि मेरे पास एक मशीन है जो आपकी पत्नी की हर रोग के बारे में पता कर देगा और आपको कुछ बताना नहीं है, तो मुझे लगा कि इसी तरह से मोदी केयर वाले आए थे, वेस्टीज वाले आए थे, AWPL वाले आए थे, नेट सर्व वाले आए थे, तो उसी तरह के ये भी होंगे। तो वो मशीन निकाले साथियों, एको लाइफ, और मैडम के बाएं हाथ की हथेली पर जब उन्होंने जांचना शुरू किया तो सीधे बोला कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन है। हमके लिए कॉन्स्टिपेशन तो है, देखिए कॉन्स्टिपेशन ही नहीं है, ये तो पाइल्स भी है, हमकी पाइल्स भी है। फिर जांचे तो बोलते हैं कि अरे भाई ये तो साइनाइटिस है, साइनस की बीमारी है, नाक बंद होता होगा इनको, नजला है, हमके लिए वो भी है, देखिए सर्दी खांसी तो बहुत जल्दी होता होगा, हमकी पुरवैया पछिया, और बदलते हुए मौसम, पटना में निकल गए अगर ऑटो जाम में पकड़ा गए तो धुआं जो निकला बहुत ही तबाह है, जरा सा AC में गए और कहीं निकले, वो सब का प्रभाव इन पर पड़ जाता है। उसके बाद बोले कि तो अस्थमा भी है, हम कि हाँ सर अस्थमा भी है। उसके बाद थायराइड बताए, वो भी है।
उसके बाद बोले कि इनका तो दोनों घुटना जो है वो बहुत दर्द करता होगा, दोनों घुटना का कार्टिलेज वगैरह सब सूख गया है। हम के लिए हाँ, घुटना तो बदलने की तैयारी चल रही है। तो उनकी जो मशीन जब मैंने देखा और पत्नी को विश्वास हुआ कि मशीन में है, बिना बता हुए बता दिए बीसीएम पर जो चढ़ाया गया, तो अच्छा लगा। तब हम लोगों को भी, मुझे भी लगा और पत्नी से भी वही बोली कि ये अलग हट के चीज है। हम के लिए हाँ, दूर से इनसे परिचय भी है, आदमी भी भले हैं, और दूर दूर से बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में जाते थे, तो मैं भी अचीवर था, ये भी अचीवर थे, तो मुलाकात होती थी, हाय हेलो होता था। और तब हम बोले कि ठीक है। तब मैं बोला कि क्या सर ठीक हो जाएगा, थे कि हाँ हाँ एकदम ठीक हो जाएगा, इसे तो कितने रोगियों को मैं ठीक कर दिया। तो साथियों, इनके जो बातों में जो कॉन्फिडेंस था, इनके बात में जो कॉन्फिडेंस था, उससे मुझे लगा कि अगर इतना कह रहे हैं, इसका मतलब आजमा के देखा जाए। हम कि ठीक है सर, होगा। तो सीधे बताए कि हो जाएगा, सब 1.5 लाख लगेगा। अब 1.5 लाख के नाम से साथियों लगा कि अभी तक तो कोई 10,000 ले गया, कोई 20,000 ले गया, कोई 6,000 ले गया। ये कितने महंगा है इनका उपचार की 1.5 लाख कह रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों। तब इन्होंने टीसीएम के बारे में बताया कि टीसीएम एक ऐसा पैथ है कि पूरे विश्व में 14 पैथ है, उसमें एक पैथ है टीसीएम पैथ है। टीसीएम पैथ ट्रिपुल ए पर डिपेंड कर रहा है। आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। तो मुझे यही लगा उस समय कि जब इतने भयंकर रोग से मुझे अगर निपटारा करना है इस शरीर को, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद तीनों का अगर हो जाता है संजोग, तो बढ़िया से बढ़िया भाग जाता है रोग। इसी तरह की बात है साथियों। 24 जून मुझे याद है, 24 जून 2023 को इन्होंने समझा करके कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मशीन ले लीजिए। और फिर नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, अभी तक तो डॉक्टर साहब एसपी प्रसाद हेल्थ एडवाइजर के रूप में बात कर रहे थे। उसके बाद फिर वो वेल्थ एडवाइजर के बारे में सुना, मैंने बताना शुरू किए। 2 पन्ना कलम निकाले, 2 पन्ना रंग दिए कि 3 स्टार 4 स्टार, ये इतना अकाउंट में तो ई टूर ई टूर, लेकिन उनका सब लूर हमारे सामने बेकार था। ये फिजूल की बात है, जब तक पत्नी ठीक नहीं होगी तब तक मैं कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है। 24 जून को समझाकर साथ ही गए थे और बोले थे कि 28 को क्लोजिंग होता है, 28 को ऑफर मिलेगा। उस समय हमरे पता नहीं था कि क्या चीज के ऑफर कर रहे हैं न कर रहे हैं, हमको तो पत्नी का इलाज कराना था। ठीक 28 जून को मैं इनके सेंटर, इनके फ्रेंचाइजी सासाराम गया। वहां इनका जो विजन बोर्ड पर देखा, कई तरह के इनके फॉरेन का चित्र देखा, इनकी फ्रेंचाइजी देखा। तो ये सब देखने के बाद हमें विश्वास जो थी धीरे धीरे बढ़ती गई, और इनके बताने पर 1.5 लाख का साथी सामान ले लिया। 28 जून को लेकर आया। कुछ घर में बच्चे कहने लगे कि आप ठगा रहे हैं पापा, ऑनलाइन में 5,000 में है, 10,000 में है, बीसीएम मशीन की बात हो रही थी। हम की बेटा ये भी कह रहे हैं, आखिर 5,000 और 50,000 जरूर कहीं ना कहीं अंतर है। इस अंतर को ना मैं समझ रहा हूँ ना आप समझ रहे हैं। जब आप लोग घुटना बदलवाने के लिए कह रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि 1.5 लाख लगा के देखा जाए। वही वहां से सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद 28 जून को ही मैं घर पर आ गया। आने के बाद बीसीएम खुला। तब वही बच्चा जो कह रहा था कि ऑनलाइन में सस्ता है, वो निकाले देखे कि नहीं पापा, इसमें इसमें अंतर है। हम कि ठीक है। एको लाइफ से थेरेपी चालू हो गया, वो जो हथेली वाला जो चार्ट मिलता है एको पॉइंट वाला, उससे थेरेपी चालू हो गया। सप्लीमेंट जो डॉक्टर साहब लिखे थे, सब सप्लीमेंट चालू हुआ। इस तरह से देखे कि 3 से 4 दिन अगर हुआ है, इतने में इनको राहत महसूस हुआ। और राहत महसूस हुआ, ये कहना शुरू कर दी पत्नी की, लगता है कि सही डायग्नोसिस हो रहा है, हमें पाचन में सुधार हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह की बात हो गई साथी। तो मैं तो अपना ये पत्नी के हेल्थ के लिए काम करते रहे। इसी बीच इसी पैनल पर हैं हमारे एसडीओ साहब शंकर भगवान प्रसाद सर। इनसे भी हमारे परिचित थे।
इनसे जब मैंने फोन किया कि कहाँ है सर, तो इन्होंने बताया कि मैं तो पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में हूँ, पानी चल रहा है। हमें क्या हुआ? तो कि शुगर है, पत्नी को माइग्रेन है, जबरदस्त इतना माइग्रेन है कि धूप में निकलना तो अलग बात है, वो रूम में भी बंद हो जाती है, केमारी लगा देना पड़ता है, बॉल बुझा देना पड़ता है। तो शुगर पेशेंट भी हैं, पेट का भी दिक्कत है, सर्वाइकल भी है। जैसे हमारी पत्नी को भी सर्वाइकल हो गया था, कॉलर वगैरह लग गया था। हम बोले कि मुझे तो लगा सर कि मेरी पत्नी इतनी बीमारी है इनके पास, लेकिन नहीं, मैं तबाह हूँ, पटना के अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखा रहा हूँ। तो कि मैं बताया कि मैं तो सासाराम से एक आए थे मित्र, ऐसे ऐसे बात है, पत्नी को तो आराम लग रहा है, अभी बताया कि जल्दी उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, मुझे भी दिखलाना है कि कैसन मशीन है क्या है। तो साथियों, मैं एसवी प्रसाद सर को भी नमस्कार करता हूं कि डॉक्टर साहब को कहे, उनके यहाँ गए, जो मेरे यहाँ उन्होंने पेश आया ठीक उसी तरह से उनके यहाँ भी जांच किया गया, बीसीएम पर चढ़ाया गया। तो साथियों, 28 जून को तो मैं प्लेटिनम से बना। ठीक, जून तो खत्म हो गया, जो टियांस का क्लोजिंग है। उसके बाद जुलाई में, फर्स्ट वीक जुलाई में उनका भी ज्वाइनिंग हो गया प्लेटिनम से, वो भी सारा सेट खरीद लिए। पहला सप्ताह तो मेरा बीता। दूसरा सप्ताह में धन्यवाद देंगे हम एक डॉक्टर राम प्रवेश पंडित, वेटनरी से रिटायर किए हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। जब मैं उनके निकट गया, जब उनको समझाया कि ऐसे ऐसे अद्भुत मशीन है, ऐसे ऐसे है, तो वो भी हमारी बात पर विश्वास किए। तो सेकंड वीक जुलाई में दूसरा प्लेटिनम हो गए। जैसे ही तीसरा वीक हुआ, तो तीसरा वीक में अरुण कुमार सिंह, एक स्कूल के प्रिंसिपल, उनको भी मैं बताया, वो भी एग्री कर गए, तो तीसरा प्लेटिनम हुआ। फिर चौथा सप्ताह की बात आए तो एक हमारे रिलेशन में फुफेरा बहनोई लगते हैं, आर्मी से रिटायर हैं, उनका हाथ 11 साल से नहीं उठ रहा था, कारण कि रिटायरमेंट होने का ही साल में पपीता तोड़ने गए थे, गिर गए थे, तो उनका बहुत जगह आर्मी से में थे, रेफर करके बहुत से हॉस्पिटल में गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वो भी उब चुके थे कि अब मेरा हाथ जीवन भर नहीं उठेगा। उनके यहाँ जब मैं गया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इस तरह की बात है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी हमारी बात पर विश्वास किए, आज उनका हाथ भी उठता उठता है, पैर भी टेढ़ा हो गया था, बीसीएम पर चढ़ने से, सप्लीमेंट खाने से, एको थेरेपी लेने से, आज वो अभी साइकिल भी चलाना चालू कर दिए। उसी पीरियड में एक ललिता बहन, जो हमारी नीचे, वो भी ब्रॉन्ज कार्ड से उनका भी ज्वाइनिंग किए। इस तरह से सारे लोगों को प्लेटिनम और ब्रॉन्ज कार्ड करते हुए हमारा पैसा आना चालू हुआ। डॉक्टर साहब बोले कि अब तो हेल्थ पर तो विश्वास हो गया, वेल्थ भी आप कमा सकते हैं, टूर भी कर सकते हैं। तब वो जो समझा कर गए थे 2 पन्ना का, 3 स्टार 4 स्टार ही, तब मैंने उसको उल्टा कि बात क्या है भाई। किताब लिए दिए थे, किताब का जब मैनुअल जो इसका प्रेजेंटेशन वाला होता है, प्रोडक्ट वाला, वो सब पढ़ा, तो कुछ समझ में आया और पैसा भी आना शुरू हुआ। तब जाकर के साथियों, मैं तो खुश रहा। मैं अपने सारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं, सबके नजदीक आता रहा, जाता रहा, समझाते रहा। इस तरह से धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहा और अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया। तो शरीर से रोग भी भागना चालू हो गया, पॉकेट में यानी अकाउंट में पैसा भी आना चालू हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी सबसे हटकर कंपनी है। जब शुरू में हमें दिखलाए थे डॉक्टर साहब कि इस कंपनी के जो सीनियर हमारे हैं, जो भगवान कहते हैं, के पांडे सर, वो स्पेशल टियान्स स्पेशल ट्रेन का जो चित्र दिखलाया इन्होंने, कि लखनऊ से लेकर के कलकत्ता तक ले गए थे स्पेशल ट्रेन, तो लगा कि यार लीडरों में एक ताकत है। और स्पेशल ट्रेन, आज तक तो मैंने सुना कि कोई भी नेटवर्किंग में लोग कहता था बस बुक कर दिए, एक डिब्बा ट्रेन का बुक किए, 2 डिब्बा, और स्पेशल ट्रेन खुलवा देना। जब उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जब मीटिंग सेमिनार होती है विदेशों में, तो 8-10 देश के राष्ट्रपति, हम की राष्ट्रपति का इन्वॉल्व हो जाना, ये छोटी मोटी कोई कंपनी की बात नहीं है। जब प्रसार प्रसार की बात आई, तो पता लगा 1995 में कंपनी आई, 1997 में 190 प्लस देश में चल गई। हम की प्रसार विस्तार भी अच्छा है। जब ली जीनियान सर के बारे में जब कुछ हमने अध्ययन किया,
तब मुझे लगा कि यह कंपनी वैज्ञानिकों की टीम की कंपनी है। यहाँ वास्तव में हर रोग का निदान है, बशर्ते इनके नियम कानून को माना जाए। तो धीरे धीरे अभिरुचि साथियों इसमें बढ़ते गई, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज मैं 8 स्टार हूं। और आप लोग के पैनल पर सुन करके, कुछ अध्ययन करके मुझे लगा कि लोग कहा जा रहा है कि विजन बोर्ड, विजन बोर्ड, विजन बोर्ड बना लीजिए। तो मैंने एक बार, डॉक्टर साहब बैठे थे, अमरप्रीत जी बैठे थे, बातचीत हो रही थी। वो बोले कि 3.5 साल में हम स्टार गोल्ड लाइन हो गए। तो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो जाइए, 2025 का मैं भी स्टार गोल्ड लाइन हूं। अब कहने के लिए तो मैंने कह दिया। अब उसके लिए मैथमेटिकल जब निकालना शुरू किए तो लगा कि 5 को 8 स्टार बनाना जरूरी है 2025 में। तो चलो अच्छा ही हुआ। विजन बोर्ड तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज चला गया। अब सारे लोगों, श्रेयांश परिवार को मैं देखता हूं तो लगा कि जब लोगों को मैसेज गया है, अगर नहीं बनूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं किए। तो मुझे लगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो आगे होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बात है। तो टियांस का जहां तक अभी तक जानकारी जो मुझे मिला है, जो इसके बारे में मैंने सोचा हूं, वही आपके सामने मैं शेयर करूंगा। और क्या आवाज जा रही है सर ना? यस सर, यस सर। जी जी। तो हाँ टियांस जो हाँ, बहुत बना बढ़िया। है, जो टियांस जो बना है साथियों, TIENS, तो मैंने देखा कि टियांस में हम बहुत सारे लीडरों मेंटरों को देखा। जैसे कुछ का नाम मैं जानता हूँ, बीबी सिंह सर हैं, हमारे कुशवाहा सर हैं, अशोक बाबू शर्मा सर हैं, राकेश फौजदार सर हैं, कामनी मैम हैं, विनय गौतम जी हैं, गंगा राम जी हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने जब सुना और जाना, तो लगा कि ये लोग, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो टी का अर्थ मैंने लगाया कि टी फॉर ट्रूथ, यानी टियांस में सच्चाई के साथ अगर जो आता है। टी फॉर टाइम, यानी समय जो देता है सच्चाई के साथ। और टी फॉर ट्रेंड, जो प्रशिक्षित अपने आप को कर लेता है। और टी फॉर ट्रीटमेंट, जो इलाज भी कर लेता है, थेरेपी दे लेता है, सप्लीमेंट के बारे में जानकारी रखता है। तो इसी तरह से सच्चाई के साथ समय दे करके, प्रशिक्षित होकर के जो इलाज कर दे, और उसके बाद टीम बनाने की क्षमता जिसमें हो, चाहे हेल्थ एडवाइजर का टीम बनावे या वेल्थ एडवाइजर का टीम बनावे, जो इस तरह की टीम बनाने की क्षमता रखता है, उनका टारगेट अवश्य पूरा हो जाता है। टारगेट का मतलब पे आउट कितना चाहिए, टूर कहाँ का चाहिए, और अवार्ड लेना है तो कार अवार्ड लेना है, बिरला अवार्ड लेना है। तो टी के बारे में मैंने समझा कि इस तरह की इतना गुणों से विभूषित होकर के अगर हम फील्ड में जाएंगे तो मेरा काम होगा। आई के बारे में मैंने कहा इम्प्लीमेंट, यानी योजना बनाना होगा, उसको अमल में खुद को लाना होगा, और अपने ऊपर लागू करना होगा। अगर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नीचे वाले को इम्प्लीमेंट कराने की हम उत्तरदायी नहीं है। हमें पहले अपने में इम्प्लीमेंट करना है। सीनियरों के सम्मान का मतलब होता है कि उनकी बातों पर ध्यान देना, और जैसे हो उनकी बातों को सुनना, अमल में लाना। तो इम्प्लीमेंट का मतलब वही है, जैसे 10 कोर स्टेप बताया जाता है, 4 बेसिक बताया जाता है, 4 कार्डिनल रूल अति महत्वपूर्ण नियम, 4 पावर, ये सब इंप्लीमेंट में आता है कि इनके हर चीज को आप इंप्लीमेंट करें, आप लागू करें, अमल करें। अगर ये सब को अमल कर लेते हैं तो ई फॉर होता है एजुकेटेड, कि तब आपको लोग एजुकेटेड कहेगा, शिक्षित कहेगा। और जब एजुकेटेड हो जाएंगे साथियों, तो आप इफेक्टिव पर्सन कहे जाएंगे। आपका अपना बिजनेस पार्टनर, जिसको डाउनलाइन कहते हैं, वो कहीं भी आपको ले जाएं तो उनका न बनने वाला काम को भी आप बना देंगे।
यानी आपका प्रभाव पड़ेगा, आप एक प्रभावित व्यक्ति हो जाते हैं, तो आपको एजुकेटेड भी हो गए, उसका इफेक्टिव पर्सन भी आप हो गए। एक और है, ई के बाद है एन, निगेटिविटी से दूर रखें। पहले तो अपने को निगेटिविटी से दूर रखें, निगेटिव आप में आ नहीं पाए, इसके लिए हमेशा उपचार कराना चाहिए। तो इसका उपचार के लिए हमारे सीनियरों के द्वारा एलडीपी रखा जाता है, बीबीएस रखा जाता है। जहां भी मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, इवेंट अगर हो, वहां आपका उपचार होता है कि आपसे निगेटिव दूर हटता है। और जब निगेटिव दूर हटेगा तो भैकम जो खाली जगह है उसको आके पॉजिटिव भर देता है। यानी निगेटिविटी से दूर रहे। लास्ट लेटर कहता है साथियों एस। एस यह संबोधित, एस यह निर्देश देता है कि आप स्ट्रगल करें, कारण कि संघर्ष ही जीवन है, और जीवन है तो संघर्ष लगा हुआ है। यानी हमेशा संघर्ष करते रहें। अगर ये सारे गुणों से विभूषित अगर आप हो गए तो सफलता मिलेगी। एस फॉर सक्सेस। आपकी सफलता को कोई हटा नहीं सकता है, सफलता आपके पास आएगी, आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी आपकी कदम को चूम लेगी। ऐसे भी कहा गया है साथियों कि मन्नत जाकर क्या मांगना, मथुरा, प्रयाग और काशी। मन्नत जाकर क्या मांगना, मथुरा, प्रयाग और काशी। दिल से टियांस से प्यार करो मेरे भाई, सफलता होगी तेरी चरणों की दासी, सफलता होगी तेरी चरणों की दासी। इसीलिए मैं बार बार ए पांडे सर को, कुशवाहा सर को, बीवी सर को, गौतम, विनय गौतम है, कामनी मैम है, सबको मैं बार बार करता हूं नमस्कार, कारण की सफलता पहुंच गया है इनके दरबार। हम लोगों की भी जरूरत है कि सफलता को अपने दरबार पर पहुंचावें, सफलता आ जाए। तो इसी तरह से टियांस का जो मैंने सीखा, जो आप लोगों को बताया। दूसरी बात है साथियों, संगत से रंगत। जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा पिएंगे पानी वैसे ही निकलता है बानी। आप देखे होंगे साधारण पानी अगर पी लें तो बानी अच्छा निकलता है, लेकिन बहुत से लोग को देखे होंगे लीकर पीने वाले कि अगर उस पानी में थोड़ा रंगीन चीज डाल देते हैं उनकी बानी बदल जाती है। हिंदी में बोलने वाले इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कहा गया है जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा बानी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा संगत आपकी रहेगी वैसे ही रंगत आपके साथ आता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम 6 शराबियों के साथ अगर संगति कर लें, तो हम अगर भगवान से ये मांगे थे, या भगवान को मैंने बोला था कि मैं कभी भी नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैं कोई भी नशा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन 6 शराबियों के संगत अगर 6 महीना कर ले तो पता चलेगा 7वां महीना आपका भगवान से किया गया वादा टूट गया। आप नॉनवेज भी खाएंगे और आप हर तरह की नशा की आदत और लत भी आपको पड़ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है साथियों संगत से रंगत। इसी तरह के अगर हम 6 नालायकों के बीच में अगर रहना शुरू करेंगे तो 6 महीना रहने के बाद पता चलेगा कि 7वां नालायक हमसे ज्यादा कोई नहीं होगा। इसी तरह से अगर 7 अमीरों के या 9 अमीरों के बीच में हम अगर 9 महीना रह लेंगे तो 10वां अमीर आपको होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे सीनियरों के द्वारा हमेशा मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार यानी संगत, हम सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क में सफल होने के क्या क्या तौर तरीका है ये आता है। और पावर 2 गो होता है, एक होता है मानसिक पावर, एक शारीरिक पावर। जिनका मानसिक पावर स्ट्रांग होता है वो शारीरिक पावर उसके अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मानसिक पावर बहुत जरूरी है। और अगर हम इसमें आए हैं तो यहाँ पर एक चीज और मैं देखा हूं, अपलाइन, डाउनलाइन। तो हर कोई एक दूसरे का अपलाइन हो जाता है, हो जाते हैं। तो अपलाइन का परिभाषा जो मेरे नजर में है कि अपलाइन का मतलब है, अपलाइन मत का होता है शुरू में यू। यू में मतलब होता है साथियों अपग्रेड, अपडेट,
अगर अपलाइन है तो अपने को हमेशा अपग्रेड करते रहें, अपने को अपडेट करते रहें। पी फॉर होता है पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। और पी फॉर पेशेंस, पॉजिटिव आदमी ही पेशेंस रख सकता है, निगेटिव आदमी के पास कोई पेशेंस नहीं रहता है, वो तुरंत इधर से उधर हो जाते हैं। अपलाइन में एक आता है एल, एल फॉर लर्निंग, यानी आपको सीखने की लर्नर मोड में रहना होगा, हमेशा सीखना है और लर्निंग करें। उसके बाद टीचिंग करें, अपने सीखें और लोगों को सिखाएं। लर्निंग, टीचिंग, अर्निंग। अर्निंग करना है तो लर्निंग भी करना होगा, सीख लिए ज्ञानी हो गए लेकिन सिखाए नहीं नीचे वाले को, तो अर्निंग अगर अंदाज रखते हैं कि अर्निंग होगा तो हमारे समझ से उनका ये अर्निंग होने वाला नहीं है। तो जैसा लर्निंग, जैसा टीचिंग, वैसा ही अर्निंग, सब में एक बढ़िया से संबंध बना हुआ है। इस संबंध विच्छेद न हो जाए, इस सब पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लास्ट में है एन तक तो मैंने बताया, आई तक तो मैंने, हाँ एल तो हो गया, आई है इम्प्लीमेंट, जो भी बताया जाए समझाया जाए उसको अमल में लाना है। और एन फॉर होता है टू लव फ्रॉम नो, हमेशा नो से प्यार करें, मोहब्बत करें। किसी को डेमो दिखा रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं समझाने के लिए, अगर न भी कहे तो आपको नाराज नहीं होना है, उससे आपको लव करना है। और एन फॉर होता है स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी, हमेशा नकारात्मकता से दूर रहें। तो अपलाइन में यू का मतलब बता दिया, पी का बता दिया, एल का बता दिया, आई का बता दिया, एन का। ई फॉर कहता है वही एजुकेटेड, अगर जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक आप इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये सब जरूरी है। अपलाइन अगर हम हैं या आप हैं तो इस तरह की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये सारे चीज की, ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए। लर्निंग, लर्निंग, टीचिंग, टीचिंग और अर्निंग, सीखें, सिखाएं और कमाएं। एक और छोटा सा शब्द है STP। एस माने स्ट्रगल, टी फॉर टाइम बाउंड, समय या उसको पंक्चुअलिटी कहते हैं। तो तो ये है कि स्ट्रगल करें, समय दें, पॉजिटिव रहें। अगर इसी STP को अलग अलग करते हैं तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकल जाता है। क्या निकल जाता है? STP का मतलब शो द प्रमोटर। हमारे ली जिनयान साहब क्या हैं, कैसे हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी उदारता है, क्या उनकी समदर्शिता है, क्या उनकी दूरदर्शिता है, ये सब क्या इनका परोपकारिता है, कितना डोनेट कर दिए हैं पूरे वर्ल्ड को, वन वर्ल्ड वन फैमिली। साथियों ये छोटा चीज नहीं है, पूरे विश्व का एक 5-6 परिवार का हम अगर एक रहते हैं, 5-6 एक घर में परिवार हैं, उसमें सबको हम समान दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं, अपना है, पराया है, चचेरा है, इस तरह की भावना होती है। वो कैसे इंसान है? वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो शो द प्रमोटर, अपनी प्रमोटर के बारे में बताएं। अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, शो द प्रोफाइल, इसके प्रोफाइल के बारे में बताएं कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल जो है मार्केट में अन्य चलने वाली कंपनी की प्रोफाइल से ये तुलना करने वाली नहीं है। आपकी कंपनी अगर मर्सिडीज है तो वो सब ऑल्टो है, तो एक ऑल्टो को मर्सिडीज से तुलना करना ही बेकार है। तो अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं कि आपका प्रोफाइल क्या है। शो द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है? अगर दाम है तो दम है। प्रोडक्ट किनके द्वारा निर्माण किया गया है? प्रोडक्ट वैज्ञानिकों के द्वारा निर्माण किया गया है। तो विशेष ज्ञान रहने वाला वैज्ञानिक दिन रात चिंतन कर रहे हैं, वो आपको 1000+ वैज्ञानिक के द्वारा निर्माण किया गया है, को ऐरू गैरू हाथों के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये सब चीज पर बहुत ध्यान दे करके लोगों को बताना है। फिर कहता है शो द प्लान, आपको जाकर के प्लान के बारे में, वाह रे इसका प्लान, जहां जनरेशन भी है, बाइनरी भी है, यूनिलेवल प्लान भी है। हर कंपनी के प्लान से अगर तुलना करेंगे तो सारे चीज गागर में जैसे सागर डाला गया है, इस तरह से हमारे ली जिनयान साहब ने
न जाने करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद ऐसा प्लान आया होगा। इतना प्लानर जो है इतना बढ़िया ढंग से प्लान करके दिए हैं, अद्भुत प्लान है। सिंगल लेग इनकम, एक लेग में भी एक अच्छा आदमी को बना दिए तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। सो द प्लान हो गया, सो द पे आउट, आपका पे आउट भी दिखाइए कि देखिए 10 तारीख को आता है, 16 तारीख को आता है, 30 तारीख को आता है, लाइन्स लीडर में जाते हैं तो क्वार्टरली आता है। इस तरह के कहीं पर भी पे आउट एकदम समय से, 10 तो 10, 11 नहीं हुआ जब से मैं जुटा हूं, 16 तो 16, 14 15 हुआ है साथियों, 16 नहीं हुआ, 30 तो 30, 31 नहीं हुआ, 28 29 हुआ है। ये सब एक विलक्षण, एक अद्भुत पे आउट है इसका। शो द प्रोग्राम, यानी कहीं भी प्रोग्राम पता चले, आप दिखलाने के लिए, देखने के लिए कभी पीछे मत रहिए, कारण कि उन्हीं लोगों से शिक्षा मिलेगा और हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए कहा गया है कि टीम लगाइए, कारण कि टीम को जो मैंने देखा कि टीम की परिभाषा होता है कि टी फॉर ट्रेंड करें, अपनी टीम को प्रशिक्षित करें, ई फॉर इफेक्टिव बनाएं, अपने टीम को प्रभावी बनाएं कि कहीं भी जाए तो सामने वालों को ये समझ में आए कि कोई ऐरू गैरू नथु कैरू कंपनी का नहीं है, ये कुछ अच्छे कंपनी का ये आदमी आया है जो मेरे साथ है। ए फॉर एक्टिव रखें, हमेशा अपने टीम को एक्टिव रखें। एम फॉर मेंटेनेंस, अपने टीम का रख रखाव कैसे करना है, जैसे अपने कपड़े का रख रखाव करते हैं, अपने मकान की रख रखाव करते हैं, तो अपने टीम की भी रख रखाव पर आपको ध्यान देना होगा। टीम का हिंदी में अगर करें तो कहते हैं दल। दल का मतलब है पहले देने के बारे में आप सोचें कि अपने दल है तो पहले देने के बारे में सोचें, उसके बाद लेने के बारे में सोचें कि हमको देना क्या है इनको और तब इनसे लेना क्या है। कारण की टीम का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे छत में बीम का, चक्के में रीम का, गधे में भीम का, दूध में क्रीम का, वैसे ही साथियों टियांस में भी टीम का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसकी महत्व को हमें और आपको जानना होगा, पहचानना होगा। काम एक होता है काम सही और एक होता है सही काम। सफल लोग जो होते हैं वो सही काम करते हैं और जो सफल नहीं होते हैं वो काम सही करते हैं। तो हम लोग टियांस में आए हैं तो सही काम करें, उस काम को देखें कि काम सही कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके घर में टंकी से अगर कोई पाइप आया है, पाइप लीक कर रहा है, आप 3 भाई हैं, छोटा भाई ने क्या किया कि लीकेज को कपड़ा बांध दिया, कपड़ा से लीकेज नहीं रुकेगा, थोड़ा कमेगा, वो भी काम कर रहा है, उस काम को हम कहते हैं काम सही। गलत काम नहीं कर रहा है, काम सही कर रहा है। मंझला भाई आया तो प्लास्टिक लपेट दिया, थोड़ा सा लीकेज रुका, लेकिन वो भी काम सही कर रहा है। लेकिन बड़ा भाई को जब पता लगा तो या तो लोहा का पाइप था तो वेल्डिंग करवा दिया, अगर प्लास्टिक का पाइप था तो पाइप चेंज करवा दिया, प्लम्बर को बुला लिया, यानी वो लीकेज जो रुका वो परमानेंट रुका है और वो जो काम हुआ साथ में उसको सही काम कहते हैं। तो हम टियांस में आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं। जैसे महाभारत रामायण की बात, कथाओं, जो कथा हुआ टीवी पर देखे, किताबों में पढ़े, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना विश्वास करें, क्या करें, कैसे करें, लेकिन यहां तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पांडे सर की जो जीवनी है वो तो मेरे लिए संजीवनी का काम कर जाता है कि वाह रे टियांस, और वाह रे टियांस पहचानने वाले मसीहा जो टियांस को 17 साल पहले पहचान लिए और कहीं भी इधर से उधर नहीं गए, तब आज हम उनके साइकिल की सवारी से लेकर के, बीएमडब्ल्यू की सवारी से लेकर के और चार्टर प्लेन की जो तैयारी हो गई, तो ये है हमारा टियांस। और ऐसे होना चाहिए टियांस के करने वाले लोग। उसी श्रेणी में हमारे कुशवाहा सर आते हैं।
इसी श्रेणी में इस पैनल पर बहुत से हमारे लाइंस लीडर हैं, कितना को मैंने कहूं, जो टियांस को पहचाना और अपने को पहचाना। ऐसे ये लोग हैं जो जानते हैं कि धन संपदा ज्यादा टिक नहीं पाएगा जो मिल जाता है आसानी से। धन संपदा वही टिकता है जो मिलता है परेशानी से। तो अगर कहीं परेशानी हो रही है तो आप उबियाइए नहीं, उकताइए नहीं, बेचैन मत होइए। ये एक इशारा है कि आप जो अर्निंग करेंगे वो बहुत दिन टिकाऊ होगा और बहुत अच्छा सोच है। तो काम सही क्या है, सही काम क्या है, इसके बारे में जो मैंने बताया। उसके बाद सपना सपना ड्रीम 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 जो कहा जाता है साथियों, उसके बारे में मैं यही कहता हूं कि खुद के सपने के पीछे इतना भागे कि एक दिन आपसे मिलना लोगों का सपना हो जाए। तब मैं कहता हूं कि अपना सपना पूरा किया, अपने नीचे वालों का सपना पूरा किया। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती उसके फल फूल और पत्तों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार आपकी व्यापार की जो खूबसूरती है आपके विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी तरह से हम लोग अपने विचार और व्यवहार को अच्छा रखें और काम को आगे बढ़ाते रहें। दिन दूना रात चौगुना आप वृद्धि करें। प्रिंस सर, यस सर, यस सर। चलिए 8 बजा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 2 मिनट और। अब ज्यादा ओके। अब ज्यादा कुछ नेक्स्ट डे होगा, सेशन देखा जाएगा साथियों। तो अब मैं अपने सीनियरों के लिए 2-4 लाइन लिखा हूं, क्या बता दूं? यस क्या सर, यस सर। कांटे में अब फंटे में हमारे सर? सीनियर बताइए सर, जी, बताइए हमारे बताइए। सीनियर बक्सर से आर्यन सिंह सर। आर्यन सिंह, जब मैंने इस बिजनेस में आया तो थाईलैंड का टूर हुआ, दुबई फर्स्ट टूर हुआ। पांडे सर से जब लखनऊ में भेंट हुई, बोले कि एस के राय जी अगर दुबई टू करेंगे तो पति पत्नी दोनों जाएंगे। दुबई टू भी कर लिया। उसके बाद बोले कि फिर अजरबैजान जाना है तो अजरबैजान भी हो गया। अब सामने जो है चाइना जापान, वो भी मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या वो भी जाना ही जाना है। तो ऐसे सीनियरों के लिए मैंने 2 शब्द लिखा हूं जो हमारे बक्सर के आर्यन सिंह सर हैं कि न जाने अनजाने में मेरे सीनियर ने कैसा जाम पिला लिया। न जाने अनजाने में मेरे सीनियर ने कैसा जाम पिला दिया कि मेरे ऊपर हंसने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया, मुंह पर ताला लगा दिया। तो यही है हमारे सीनियर में दम और टियांस में दम। तो हमारे सीनियर भी कुछ कहा करते हैं। तो सीनियर क्या बोले कि न जाने अनजाने में एसके राय टियांस का जाम पिला दिया और देश में घूमने वालों को थाईलैंड दुबई अजरबैजान का टूर करा दिया, अजरबैजान का टूर करा दिया। उसके बाद जितने भी हमारे पैनल पर हमारे सीनियर वरिष्ठ हैं, सबके लिए मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मेरे जितने भी तमाम सीनियर हैं, तो मैं भी यही चाहता हूं कि सीनियरों के इस तप को बदनाम होने नहीं देंगे। पैसा और समय की आजादी के सुबह को शाम होने नहीं देंगे। जब तक रहेगा लहू इस तन में, अपने बिजनेस पार्टनर के अरमान को नीलाम होने नहीं देंगे, नीलाम होने नहीं देंगे। थैंक यू। अब अपनी वाणी को देता हूं विराम। पुनः सबको नमस्कार। शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया एसके रॉय शानदार, सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक फर्स्ट यू टाइम सर, ने आपने एकदम तूफान कर दिया सर। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू एस शानदार के से राय सर।